गो। यस, जय जय श्री राधे कृष्ण। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो चुका है। हाँ, आफ्टरनून हो चुकी है अभी। जय जय श्री राधे कृष्ण। तो हम आज एक प्यारी सी कथा करने जा रहे हैं। हाँ, जो मैं मेरे घर पे जो दीदी आते हैं उनको सुनाने जा रही हूँ। आप सब लोग ज्वाइन करो, ठीक है। तो ये ना लीला प्रसंग मैंने कल सुना था और ये मैं अपनी दीदी को सुना रही हूँ, जो पिंकी दीदी करी है ना, उनको सुना रही हूँ। एक बार क्या हुआ, स्वामी हरिदास जी जो थे, पिंकी सुनना ठीक है। स्वामी हरिदास जी जो थे, जिन्होंने बाके बिहारी जी को प्रकट, मतलब जिनके लिए श्री कृष्ण और श्री राधे प्रकट हुए बाके बिहारी जी के रूप में, वो श्री बाके बिहारी जी और वो श्री हरिदास जी। तो उन्होंने जब बाके बिहारी जी को प्रकट कर लिया ना, तो उसके बाद में सब जगह चर्चा होने लगी। अरे, वृंदावन में एक संत को भगवान ने दर्शन दिए और भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं मूर्ति स्वरूप में। तो हर जगह खूब चर्चा होने लगी बाके बिहारी जी की। तो तब उस समय ना लाहौर में एक व्यापारी रहते थे और उन्होंने भी ये सुना कि अच्छा ऐसा कोई संत हुए हैं और ऐसे कोई दर्शन वगैरह हो रहे हैं वृंदावन में। तो उस समय के, मतलब आज से 500 वर्ष पुरानी बात हो शायद, सॉरी अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो वर्ष बताने में। तो जब हरिदास जी जब थे, उस समय की बात है ये। तो वो उस समय में बड़ा महंगा इत्र, खस का बड़ा महंगा इत्र बाके बिहारी जी के लिए उन्होंने बनवाया व्यापारी ने, और लेकर के निकले लाहौर से। अब लाहौर से निकले तो हिंदुस्तान पाकिस्तान तो एक ही था। तो रास्ते में ऐसा इत्र, इतना महंगा और ऐसा इत्र के रास्ते में सबको खुशबू आती जा रही है उस इत्र की कि ये किस चीज़ की सुगंध है। मतलब घर में जो अपने खाना बना रही, जैसे ये दीदी खाना बना रही है, तो वैसे सुगंध आ रही यार, ये खुशबू कहाँ से आ रही है। तो लोग बाहर जाग के दे रहे खुशबू कहाँ से आ रही है। तो पता चला कि ये लाहौर से एक व्यापारी जो है वो बाके बिहारी जा रहे हैं इत्र चढ़ाने भगवान को। तो लोग उनसे जुड़ने लगे कि हम भी चलेंगे, चलो हम भी चले। ऐसी कोई कथा कि हाँ बिहारी जी प्रकट हुए हैं, तो लोग भी जुड़ने लगे उनसे। तो रास्ते में देखा उन्होंने कि अच्छा लोग जुड़ने लगे, अच्छा इत्र की इतनी सुंदर खुशबू आ रही, डिब्बी, सोने की डिब्बी में लेकर के चल रहे थे वो। तो लोग भी जुड़ने लग गए। जैसे वो आगे गए, लोग और जुड़ने लगे। अब उसके मन में, जैसे वृंदावन पहुँचे ना, तो मन में ऐसा भाव आने लग गया कि मैं कुछ हूँ, मतलब मैं इतना बड़ा व्यापारी, ऐसा इत्र तो वृंदावन में किसी ने देखा नहीं होगा। ऐसे एक भाव आने लग गए व्यापारी के मन में कि मैं कुछ अलग चीज़ लेके आया हूँ। तो गए, निधिवन पहुँचे। उस समय तो निधिवन में दर्शन देते थे बिहारी जी। तो निधिवन पहुँचे तो बिहारी जी जो है वो पर्दा लगा हुआ था और भोग का समय था। तो उनको किसी ने कहा कि भैया अभी तो भोग चल रहा है, अभी आधा घंटा लगेगा दर्शनों के लिए। तो फिर वो बैठे। फिर उनको पता चला कि हरिदास जी जो है, मतलब जिनके द्वारा प्रकट हुए बिहारी जी, वो यमुना तट पे बैठे हुए हैं। तो किसी ने कहा कि चलो दर्शन करके आते हैं उनके। तो दर्शन करने के लिए चले गए वो। अब दर्शन करने के लिए चले गए तो जो हरिदास जी जो थे वो बैठे हुए थे मानसी सेवा में। मानसी सेवा वो होता है जब इंसान आंखें बंद करके भगवान के लीलाओं में अपने आप को, मतलब लीलाओं में लगा रहता है कि मैं भगवान को श्रृंगार कर रहा हूँ, मैं भगवान को सेवा दे रहा हूँ, मैं भगवान को हलवा बना के खिला रहा हूँ। इसको कहते हैं मानसी सेवा। के आंखें बंद होती है पर हम अंतरात्मा से भगवान को पूजते हैं, भजते हैं, सेवा देते हैं। तो इसी में वो लगे हुए थे स्वामी हरिदास जी। उतने में वो आए व्यापारी जी और उनको पैर छूने लगे। तो उनके जो आसपास लोगों के बोले नहीं अभी उनको नहीं छूना, मानसी सेवा में उनको छूना नहीं, दूर। तो उन्होंने क्या किया ना, वो जहाँ बैठे थे यमुना जी के पास में, वहाँ पे वो इत्र की बोतल जो थी सोने की डिब्बी में, वो खोल के रख दी हल्की सी, कि इनको खुशबू जाएगी तो ये पूछेगी कहाँ से आया या क्या। तो उनको ये सूझा, थोड़ा सा चढ़ा था व्यापारी को पैसों का भी, तो ये उन्होंने वहाँ रख दिया इत्र। अब हरिदास जी जो है
थोड़ी देर में कुछ ढूंढने लगे मिट्टी में, यमुना जी की मिट्टी में कुछ तो भी ढूंढने लगे। एक मिनट। तो ढूंढते ढूंढते ना उनके हाथ में वो मिट्टी में सोने की डिब्बी आ गई, जिसमें उन्होंने इत्र रखा था व्यापारी ने। तो वो डिब्बी ली उन्होंने, सोने की, खुली हुई तो थी, और सीधा यमुना जी में फेंक दी वो डिब्बी। अब इसकी तो धड़कनें जैसे रुक गई हो व्यापारी की, इतना महंगा इत्र, और ना बिहारी जी को चढ़ा ना कुछ, और ये कैसे संत। तो वो तो बिल्कुल तिलमिला उठा। वो उसके मन में तो ऐसे ऐसे विचार आने लग गए कि हाय ये क्या, मतलब भगवान को भी नहीं चढ़ा, मैं इतने दूर से लेके आया, इन्होंने देखा भी नहीं, और यमुना जी में बहा दिया, यमुना सोने की डिब्बी के साथ ही फेंक दिया उन्होंने। तो बहुत बड़ा दिल टूट गया उनका। उनको लगे कि जैसे इत्र के बदले में तो कुछ प्रॉपर्टी खरीद लेता, मैं इधर आया ही क्यों, अब तो मैं कभी नहीं आऊँगा वृंदावन, ये कैसे संत है, और इन्होंने प्रकट किया भगवान को, ऐसे कैसे संत है, मेरी डिब्बी फेंक दी। तो ऐसे तिलमिला उठे मन में, बहुत सारी चीज़ें चलने लगी। उतनी देर में हरिदास जी की आंखें खुली, और हरिदास जी ने, इतने लोग खड़े थे उनके दर्शनों के लिए, पर इन व्यापारी पर उनकी नज़र गई, और उन्होंने उस व्यापारी से पूछा कि तुमने बिहारी जी के दर्शन पाए। तो अब जैसे ही संत की नज़र पड़ती है ना, तो बहुत सारी जो विकार होते हैं वो अपने आप ही दूर हो जाते। तो बिल्कुल शांत हो गए व्यापारी जी। जो उनके मन में हलचल हो रही थी, जो उनको दर्द हो रहा था कि मेरा इत्र फेंक दिया, वो सब शांत हो गया, कि सब दर्द कम हो गया। मन में जो जलन हो रही थी कि यार ये क्या हो गया, मैं इतना महंगा लेके आया। तो बोले नहीं, मैंने दर्शन नहीं पाए। तो बोले जाओ जाओ बिहारी जी के दर्शन पाओ, ऐसे नॉर्मली बोला उन्होंने। अब वो गए बिहारी जी, मन थोड़ा शांत हो गया था। संत की जब नज़र पड़ी, फिर बिहारी जी गए निधिवन एंटर। अब जैसे निधिवन एंटर होने जा रहे तो हर जगह वो इत्र की खुशबू आने लगी बाहर से ही, और जैसे जैसे वो अंदर जा रहे हैं तो हर लता पता में खस का जो इत्र था वो टपक रहा था, पत्तियों से, झाड़ में से, पौधों में से, और जहाँ नज़र करे वो इत्र ही नज़र आ रहा उनको। आगे 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 जैसे जैसे गए तो बिहारी जी जो विराजमान थे वहाँ पे, बाके बिहारी हमारे, उनके पूरे शरीर पे से वो इत्र टपक रहा था। इत्र में नहा चुके थे वो पूरे, खस के इत्र में, और चारों दिशाओं में इत्र की खुशबू, चारों दिशाओं में। सब जितने दर्शनालु आए थे सब लोग देख रहे, हाँ ये कौन सी लीला हुई भगवान की। सब, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। और वो जो व्यापारी था उसकी आंखों से झरझर झरझर आंसू बह जा रहे कि ये क्या हुआ, समझ ही नहीं पा रहे, इतने आंसू बह रहे, वो खुद को संभाल ही नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है, कौन सी लीला ये भगवान की। तो दौड़ा दौड़ा गया वो स्वामी हरिदास जी के पास में, दौड़े दौड़े पहुँचे व्यापारी जी, और कहने लगे वहाँ पे जाके कि बिल्कुल बस पैर छूने वाले थे। तो उनके जो साथ में जो संत लोग होते, उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसे छूना नहीं है, इनको संत है ये। तो बोले नहीं नहीं, मुझे बताइए कौन सी लीला हुई है आज आपकी, मुझे बताओ, मैं नहीं रह पाऊँगा, मैं अब तो मैं ज़िंदा ही नहीं रह पाऊँगा, मुझे बताओ कौन सी लीला की आपने। तो वो बताते हैं। वैसे तो मानसी जो लीला होती ना वो बताते नहीं है संत लोग, पर इनको बताई उन्होंने इनको बताया कि क्या लीला चल रही थी। तो लीला में ये हो रहा था, हरिदास जी ने जब आंखें बंद की और मानसी लीला जो हो रही थी, मानसी सेवा जो हो रही थी, उसमें ये हो रहा था कि होली का प्रसंग शुरू था राधा कृष्ण भगवान की, और होली खेल रहे थे कान्हा अपने सखा के साथ और राधा जी अपने सखियों के साथ। तो ये तो ललिता सखी है ही हरिदास जी। तो राधा जी ने कहा ललिता सखी से कि ललिते जल्दी से कोई कलर ढूंढ, इस काले को आज और काला बनाना है मुझे, आज इसको नहीं छोड़ूंगी, जल्दी से दे मुझे कलर, दे कोई ऐसा कलर दे कि इसको आज और काला बना दूं मैं। तो वो ढूंढने लगे रेती में वो जो इत्र की बोतल पड़ी थी, और उन्होंने जल्दी से लेकर के इत्र की बोतल राधा जी के हाथ में दी कि ये लो आज तो इस कान्हा को नहीं छोड़ेंगे। तो वो इत्र की बोतल दी उन्होंने राधा जी के हाथ में, और राधा जी ने वो लेकर के फेंकी कान्हा पर। तब जब कान्हा पर वो इत्र फेंकी तो देखने में ये लग रहा था कि हरिदास जी ने वो बोतल उठा के यमुना जी में फेंक दी, पर एक्चुअली लीला ये हो रही थी कि राधा जी ने वो इत्र कान्हा जी पर फेंका। और जब कान्हा जी पर फेंका तो पूरे निधिवन में बाके बिहारी जी पूरे खस से नहा लिए, खस के इत्र से नहा लिए, पत्ता पत्ता लता पत्ता सब कुछ खस से महक गया, खस की खुशबू से महक गया, और ये लीला हुई थी। तो ये होते संत,
ये होते सच्चे संत जो मानसी सेवा में भी भगवान को देखते हैं, जो वो देखते वो कोई गलत नहीं होता, उस वाकई में वहाँ होते हैं, वो आत्मा रूप से होते उस लीलाओं में। आई होप आप लोगों ने सुनी हो, आपको अच्छी लगी हो ये कथा। मेरे मुँह से, मुझे ज़्यादा नहीं आता ये सब बताना, जो मैंने सुना वो मैंने अपने से बताया। तो जय जय श्री राधे कृष्ण। लड्डू सबको राधे राधे कर दो। राधे राधे, जय जय श्री राधे। जिन्होंने कथा नहीं सुनी हो, जो अभी अभी ऐड हुए हो, सुनना, मुझे बताना कैसी लगी कथा। जय जय श्री राधे।